ओके, तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं कि हम लोग आ गए हैं सी कोड में। और मैंने बाय द वे अब चैट जीपीटी का नहीं यूज़ करूँगा, जेमिनी का यूज़ करूँगा बिकॉज बहुत एरर्स, बहुत बकवास है चैट जीपीटी। ठीक है, तो लेट्स सी जेमिनी इफ बिहेव्स बेटर, है ना। एनीवेज, सो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, ये हमारा ये हो गया। ठीक है, एक एक दो फंक्शन और बनाने वाले हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद जो है अम, उसके बाद जो है हम लोग रैम इन्फो और वो सब मेमोरी इन्फो के बारे में देखेंगे। ठीक है, कैसे उसको पास करना है बायोस से। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे वॉइड प्रिंट इंट एक बनाते हैं। ठीक है, इंट आई। ठीक है, इसको हमें प्रिंट करना है। ठीक है, ये हमारा प्लान है। तो कुछ नहीं, इंट सी पी इक्वल्स आई कर लेते हैं। ठीक है, एंड इंट या फिर बहुत सारे एल्गोरिथम्स हैं, कोई भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एक काम करते हैं, सी पी इक्वल्स आई रखते हैं। एंड फिर उसके बाद जो है, देखो सबसे पहले हमें क्या है कि वो जो हाईएस्ट लेवल का है उसको प्रिंट करना है ना। तो वाइल सी पी इज ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, हमें क्या करना है, एक हमें फैक्टर चाहिए, इंट फैक्टर इक्वल्स वन। ठीक है, सी पी डिवाइड इक्वल्स टू टेन। ठीक है, और फैक्टर स्टार इक्वल्स टू टेन। ठीक है, तो ये 10 गुना बढ़ता जाएगा और 10 गुना घटता जाएगा। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, लास्ट में सी पी जब जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो फैक्टर जो होगा एग्जैक्टली जैसे देखो, फॉर एग्जांपल सी पी 11 है। ठीक है, तो फैक्टर कितना आ जाएगा, फैक्टर 100 आ जाएगा, है ना। फिर हमें क्या करना है, फैक्टर को भी एक बार 10 से डिवाइड करना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है हमें, वाइल एक बार फिर से सी पी बराबर आई करना है। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या करना है हमें, वाइल सी पी इज ग्रेटर देन जीरो, प्रिंट चार सी पी बाई फैक्टर। ठीक है, एंड उसके बाद क्या है, सी पी माइनस इक्वल्स सी पी बाई फैक्टर। ठीक है, स्टार फैक्टर। ठीक है, एंड फैक्टर डिवाइड इक्वल्स 10। ठीक है, और ये करता जाएगा। ठीक है, और तब तक करेगा जब तक सी पी ज़ीरो ना हो जाए, और फाइनली फिर लेट्स सी, तो इसको टेस्ट करते हैं। ठीक है, इसको टेस्ट करते हैं, void print int int I, let's see, कर्नल सी, यहाँ पे न्यू लाइन प्रिंट करते हैं। एंड देन फिर उसके बाद प्रिंट इंट लेट्स से 111 4 बार प्रिंट करते हैं। ठीक है, जस्ट टू सी, बीच में एक बार जीरो भी घुसेड़ दो। ठीक है, जस्ट टू सी की व्हाट इज इट्स बिहेवियर, है ना। एंड फिर उसके बाद कुछ तो अजीब से कैरेक्टर्स इसने प्रिंट किए हैं। ठीक है, विच इज़ वेरी गुड, आई मीन ऑब्वियसली एक्सपेक्टेड वही था, बिकॉज हम यहाँ पे इंटीजर पास कर रहे हैं ना, इंटीजर पास कर रहे हैं। हमें क्या करना है, प्लस ज़ीरो करना है यहाँ पे। ठीक है, ये हमने मिस्टेक की थी। लेट्स सी, तो
परफेक्ट, ये आ गया हमारा 11 0 1 1, ठीक है। परफेक्ट, तो काम कर रहा है। वैसे जस्ट टू टेस्ट की लास्ट के जीरोस भी प्रिंट हो रहे हैं। हाँ, एक बार वो भी देख लेते हैं, ठीक है। जस्ट टू टेस्ट की, क्योंकि देखो लास्ट में दिक्कत ये होगा कि सी जो होगा, जैसे 100 माइनस होगा, जीरो वो हो जाएगा, ठीक है। तो वो प्रिंट नहीं होगा, तो ये एक एज केस है जो कि फंसेगा, जो कि ऑब्वियसली दिख रहा है, ठीक है। तो इसको भी हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसको भी हम सॉल्व करेंगे। हाँ, बहुत इजी है सॉल्व करना। फैक्टर इसीलिए तो लिया है, ठीक है। वाइल सी पी इज ग्रेटर देन जीरो एंड और एक काम करो, फैक्टर ही बेस्ट तरीका है ना। फैक्टर इज ग्रेटर देन जीरो, है ना। वाइल फैक्टर इज ग्रेटर देन जीरो, तो ये बेस्ट तरीका है, आई गेस, है ना। दिस वर्क्स बेटर, तो ये काम करता रहेगा। ओके, बेसिक कोड है। हो सकता है कुछ एरर्स हो जाए इसमें, है ना। कई एरर्स हो सकते हैं, बट प्रिंट इंट काम करेगा। एंड हेक्स भी इसी तरह से प्रिंट किया जा सकता है। हेक्स प्रिंट करना और इजी इनफैक्ट, है ना। हेक्स प्रिंट करना तो और इजी है, बस हमें बिट मास्क से शिफ्ट करते रहना है ना। तो बटन में से प्रिंट इंट काफ़ी इजी है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, हम रैम से E820 बायोस, E820 मेमोरी मैप चाहिए हमें, ठीक है। x86, ठीक है। नेज़म असेंबली, ठीक है। तो हमें बेसिकली E20 मैप चाहिए, ठीक है। इंटरप्ट 15H का हम लोग यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। EX820H होगा। तो हम लोग वापस जाते हैं रॉल्फ और राल्फ ब्राउन्स इंटरप्ट लिस्ट, है ना। इस पे जाते हैं। अम्म, इसमें हम लोग को 15H पे जाना है, ठीक है। 15H पे जाना है, विच इज़ दिस, ठीक है। एंड इस पे हमारा कौन सा वैल्यू है, EX इक्वल्स 820H। काम करते हैं, सीधा सर्च करते हैं, है ना। 820 सर्च करते हैं, अपने आप ही बाकी आ जाएगा। अरे यार, Ctrl+F820, हाँ ये रहा। अगला वाला देखते हैं, नहीं E20H, है ना। न्यूअर बायोसिस गेट सिस्टम मेमोरी मैप, हमें यही चाहिए, ठीक है। तो इसकी ज़रूरत है हमें। हमें क्या करना है, AX की वैल्यू सेट करनी है ये, ठीक है। तो वापस चलते हैं हम लोग बायोस में अपने, boot.asm में, ठीक है। और हम लोग को बिट 16, ठीक है। तो ये लोड सेक्टर जो है, ये क्या करता है, लोड करता है हमारा ये कोड, ठीक है। बिट्स 32 काम करते हैं। यहाँ पे बिट्स 32 डिफाइन करने से पहले बिट 16 डिफाइन करते हैं, ठीक है। और हम्म, यहाँ पे हम लोग कुछ कोड अपना लिखेंगे, ठीक है। एंड फिर उसके बाद क्या कोड लिखेंगे, अपना रैम मैप मेमोरी मैप का ही लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे है, ठीक है। अब देखो हमारा प्लान क्या है। हमारा प्लान है, कैलकुलेटर खोलने तो बताता हूँ, ठीक है। तो प्लान हमारा सिंपल सा है, देखो हमने क्या है, 7C00 पे सबसे पहले 20 × 512, दैट इज 2800, ठीक है। प्लस 7C00, ठीक है, A400, ठीक है। तो 7C00 पे इतने बाइट्स, 2800 हेक्स वाले जितने बाइट्स हमने लोड कर रखे हैं, ठीक है।
तो स्टार्टिंग एड्रेस यहाँ पर खाली ही मिलेगा हमें, ठीक है, A400। यहाँ पे हम लोग अपना मेमोरी मैप लोड करेंगे, ठीक है। तो रैम, ठीक है, उसको मेमोरी, काम करो, स्टार्ट एड्रेस है ना, 0x। तो इस जगह पे हम लोग मेमोरी मैप अपना लोड करेंगे, ठीक है। परफेक्ट। ए एक्स की वैल्यू हम लोग क्या रखने वाले हैं, E20H। E20H 0x E20, ठीक है। और फिर उसके बाद 0x E20H, है ना। एंड फिर ए एक्स की वैल्यू क्या होगी, ई एक्स की वैल्यू हमें वैसे सेट करनी भी नहीं है, बिकॉज ई एक्सटेंडेड रजिस्टर्स अभी अवेलेबल भी नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो ई डी एक्स, ए एक्स की वैल्यू, और फिर उसके बाद एस मैप। बट हम लोग ई डी एक्स में सेट कैसे कर सकते हैं, हम लोग 16 बिट में है। स्ट्रक्चर ऑफ द एंट्री, वो तो ठीक है। एस मैप की वैल्यू इसने ई डी एक्स एस मैप इसने सेट किया क्या, एस मैप ई डी एक्स 16 बिट मोड। ओके, तो हमें ई डी एक्स सेट करने हैं, ठीक है, परफेक्ट है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे ई एक्स में मूव करते हैं ना, मूव ई डी एक्स। ई डी एक्स में क्या मूव करना है हमें, एस मैप मूव करना है। तो एक काम करो, एच, ये लो एस मैप मूव हो गया ई डी एक्स में। ई बी एक्स में कंटिन्यूएशन वैल्यू और टू स्टार्ट एट द बिगनिंग, तो ई बी एक्स 0 हमारा हो जाएगा, ठीक है। ई बी एक्स 0, परफेक्ट। एंड साइज ऑफ द बफर फॉर द रिजल्ट इन बाइट्स, ठीक है। तो हम लोग 24 रखने वाले हैं, ठीक है। 24 क्यों रखने वाले हैं, बिकॉज आई थिंक 24 एक्सपेक्टेड होता है मॉडर्न सिस्टम्स में, ठीक है। और 24 इज बेटर, है ना। लास्ट के 3-4 बाइट्स का कुछ इशू रहता है ना। 20 बाइट्स, और ई एस डी आई में हम लोग क्या बफर है हमारा, तो ई एस तो हमारा पहले से सेट है, पर हम लोग फिर भी सेट कर देते हैं। ई एस हमारा सेट ही रहता है जनरली, पर फिर भी सेट कर देते हैं, ठीक है। मूव ए एक्स में हम लोग क्या मूव करने आ रहे हैं, 0, है ना। ओरिजिन से एकदम स्टार्ट में क्या था हमारा, 0, और फिर ई एस में हमने ए एक्स में 0 मूव किया था, ठीक है, परफेक्ट। तो हमें यही मूव करना है। एंड उसके बाद हम लोग मूव ई एस में हम लोग 0 मूव करने वाले हैं, ठीक है। तो ए एक्स, परफेक्ट। और ई एक्स, एक सेकेंड, डी आई में हमें क्या मूव करना है, बफर, है ना। मूव डी आई, डी आई में हमें मूव करना है मेमोरी,
मैप स्टार्ट एड्रेस है ना। और फिर उसके बाद हम लोग को क्या करना है? क्लियर फ्लैग, क्लियर इफ सक्सेसफुल, ठीक है। और इंटरप्ट कॉल करना है हमें शायद इसके बाद, ठीक है। इसके बाद हमें इंटरप्ट कॉल करना है। और इंटरप्ट कॉल करने के बाद हमें बढ़ाते रहना बफर, है ना। बफर आगे बढ़ाते रहना, है ना। बफर आगे बढ़ाते रहना, आई थिंक, है ना, कुछ तो है। लूप, ESDI लास्ट में आई थिंक बफर बढ़ा रहा होगा। मेमोरी में फिनिश्ड। यस, यहाँ पे DI में जो है 24 ऐड कर रहा है, एग्जैक्टली वही तो अ, ठीक है, परफेक्ट। हमें क्या करना है बेसिकली? अब कॉल कर देना है, ठीक है। ये क्या किया इसने? फोर्स वैलिड ACPI 3 एंट्री, ओके। ओके, ये वैसे बहुत अच्छा आइडिया है ना। क्योंकि लास्ट के 4 बिट्स का हम कंफर्म नहीं कर सकते कि क्या होगा। तो आई थिंक ये बहुत अच्छा आइडिया है, इसको हम लोग यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। ये बहुत अच्छा आइडिया है। इसके ऊपर अब ओवर राइट हो जाएगा ना, तो लास्ट के 3 बिट्स वो 4 बिट्स अगर वो नहीं लिखता है तो 1 रहेंगे, है ना। आई थिंक लास्ट के जो 4 बिट्स हैं उनका प्रॉपर स्ट्रक्चर डिफाइन कर रहे हैं कुछ ऐसा है शायद। परफेक्ट। तो हम लोग को क्या करना है? इंटरप्ट 0x15 कॉल कर देना है, ठीक है। और फिर उसके बाद जंप कैरी, कैरी फ्लैग है ना, कैरी डन है ना। कैरी फ्लैग अगर है तो किधर गया? कैरी फ्लैग मतलब क्लियर इफ सक्सेसफुल। अगर और अगर नहीं क्लियर तो एरर्स आ सकते हैं ना। तो एरर्स है। और अगर EX में हमें ये मिलेगा, एस मैप मिलेगा, ठीक है। परफेक्ट, ये हमें चाहिए। अ, अगर ये नहीं है तो एरर हुआ, ठीक है। अगर नॉट इक्वल, जंप नॉट इक्वल पे एरर आया ना, तो हम लोग क्या करेंगे? मेमोरी मैप स्कोर, ठीक है। मेमोरी मैप एरर पे जंप करेंगे हम लोग। अदरवाइज हम लोग को इस पर DI करना है, ठीक है। और फिर उसके बाद अगर ये BX 0 है, लिस्ट कंप्लीट है, अदरवाइज क्या करना है? लूप करते रहना है इसको, ठीक है।
अदरवाइज अब वैसे बाय द वे ये बहुत अच्छी ट्रिक है नॉट ज़ीरो टेस्ट करने का, ठीक है। ये ज़ीरो तभी होगा जब आई मीन फ्लैग ज़ीरो पे अपडेट होंगे, जब ये भी एक ज़ीरो होगा ना, बिकॉज एंड कर रहा। जंप ज़ीरो, अगर ज़ीरो आया इसका मतलब क्या है, डन है ना, इसका मतलब डन। तो रिटर्न कर दो जंप ज़ीरो, मेमोरी मैप डन, ठीक है। अदरवाइज मेमोरी मैप डन, अदरवाइज अदरवाइज क्या करना है, हम लोग को ये बार बार करने की जरूरत नहीं है, ये भी बार बार करने की जरूरत नहीं है, EVX को ना एक बार ज़ीरो कर दिया उसके बाद काफ़ी वो अपने आप होता रहेगा, आगे बढ़ता रहेगा ना। तो EX में और ये बाकी सब सही है, ये इसमें डालने की ज़रूरत है। और DI भी हमें स्टार्ट में एक बार सिर्फ सेट करने की ज़रूरत है, बाकी DI जो होगा अपने आप ही +24 होता जाएगा। एंड लूप, ठीक है। मेमोरी मैप लूप, ठीक है। ये अगर ज़ीरो हो गया तो डन, अदरवाइज जंप मेमोरी मैप लूप है ना। अ, एक एरर ये था, जंप कैरी इक्वल्स डन, है ना। अ, ये भी सही है, जंप कैरी तो एरर ही होगा, है ना। तो इस पे करते हैं, ठीक है। क्योंकि एरर इसमें तो बोल रहा है कि क्लियर इफ सक्सेसफुल, है ना। अदरवाइज बट इसने बोला कि एंड ऑफ लिस्ट और एरर। बट एनीवेज तो ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, ये काम करना चाहिए, है ना। ट्राई करते हैं लोड मेमोरी मैप कॉल करने का, एक बार ये लोड हो जाए, लोड सेक्टर हो जाए ना, एक बार ये हो जाए तो उसके बाद क्या करना है, डन होने के बाद जंप लोड मेमोरी मैप, है ना। तो ये करने के बाद लेट्स सी काम करता है क्या। अ, तो ये क्रैश हो गया, आई मीन क्रैश क्या हो गया, ये कुछ एरर आ गया, तो ये इसमें फंस गया होगा, है ना। ये फंस गया है मेमोरी मैप एरर में, है ना, ऑब्वियसली। ये प्रोटेक्टेड मोड में ही जंप कर रहा है ना, पहले तो देख लेता हूँ। ये सही है। तो ये पक्का फंसा हुआ है इसमें, है ना, मेमोरी मैप एरर में। और ये यहाँ से हुआ है, अगर मैं यहाँ पे डन कर दूँ तो शायद काम बन जाए। नहीं,
एक काम करता हूँ, रेडी कर देता हूँ स्टार्टिंग में ही। लेट्स जस्ट टेस्ट करने के लिए, है ना, कि हो क्या रहा है। ओप्स ओप्स, ये एरर हो रहा। अब मैं समझ गया। एक सेकेंड। मेमोरी मैप डन। एक सेकेंड, मेमोरी मैप एरर, इसको मेमोरी मैप एरर रखते हैं। और यहाँ पे जंप कर रहा हूँ मैं, विच इज़ फॉल्स। हमें कॉल करना है ना, कॉल करना है, बिकॉज ऑब्वियसली हम लोग रेट इंस्ट्रक्शन का यूज़ कर रहे हैं वापस यहाँ पे आने के लिए, ठीक है। परफेक्ट परफेक्ट, इसका मतलब मेमोरी मैप लोड हो गया, ठीक है। मेमोरी मैप लोड हो गया इसका मतलब। तो अब हम लोग मेमोरी मैप डिकोड करने के लिए रेडी हैं, ठीक है। तो हमें स्ट्रक्चर बस चाहिए। व्हाट इज स्ट्रक्चर रिटर्न, है ना। ये स्ट्रक्चर होता है बेस एड्रेस लेंथ टाइप एंड ACPI, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें बस ऊपर के 3 से मतलब है, ठीक है। फ्री रैम रिजर्व्ड, ACPI रिक्लेमेबल, नॉन वोलेटाइल स्टोरेज, ठीक है। और बैड मेमोरी, अपने को सिर्फ इससे मतलब है ना, यूजेबल फ्री रैम से। हम लोग रिक्लेमेबल नहीं देखने वाले, ठीक है। हम नहीं देखने वाले हैं रिक्लेमेबल वाला। तो अपने को सिर्फ इससे मतलब है, ठीक है। हाँ, ACPI, if bit 0 the entry should be ignored, bit 1 the entry is valid, ठीक है। इसीलिए ये 1 किया था, ठीक है, बिकॉज आई मीन ऑब्वियसली। ये वही किया हमने, ठीक है। तो हम लोग बस यही करना है। हम लोग को अब सी कोड में जाना है और एक फोल्डर बनाना है, मेमोरी अंडरस्कोर, मेमोरी बनाते हैं ना। और मेमोरी के अंदर इनिट फोल्डर बनाते हैं, ठीक है। इनिट डॉट एच और मेमोरी इनिट डॉट सी, ठीक है। अब हम लोग क्या करना है, इफ एंड एफ, परफेक्ट। और मेमोरी इनिट, ये मैंने गड़बड़ कर दिया, F2 init डॉट एच, परफेक्ट, ये हो गया। और हमें इसे मेक फाइल में जोड़ना पड़ेगा ना, तो हमें जोड़ना पड़ेगा डॉट स्लैश बिल्ड स्लैश मेमोरी स्लैश इनिट स्लैश मेमोरी इनिट डॉट एच डॉट ओ, है ना। इसको बनाने का तरीका क्या है, इसको बनाने का तरीका है, हमें चाहिए डॉट स्लैश SRC स्लैश मेमोरी स्लैश इनिट स्लैश मेमोरी इनिट डॉट सी। और फिर हमें क्या चाहिए,
अ, काम करते हैं, इसको ऊपर ले जाते हैं, ठीक है। और हमें क्या चाहिए? हमें सबसे पहले मेक डायरेक्टरी बनाना है। बनाना क्या सा? डॉट स्लैश बिल्ड स्लैश मेमोरी, है ना। फिर उसके बाद मेक डायरेक्टरी डॉट स्लैश बिल्ड स्लैश मेमोरी स्लैश इनिट। एक बार चैट जीपीटी का यूज़ करते हैं कम दिमाग वाले कामों के लिए, ठीक है। हाउ टू मेक mkdir not give errors if exists। ठीक है। माइनस पी यूज़ करना है, ठीक है। सिंपल सा। परफेक्ट। उसके बाद क्या करना है हमें? कुछ नहीं करना है, ये कॉपी पेस्ट करना है। init स्लैश मेमोरी init डाटा, है ना। एंड आई थिंक अब हो जाना चाहिए। अब हमें क्या करना है? बस स्ट्रक्ट डिफाइन करना है, ठीक है। E20 हैश डिफाइन, हैश डिफाइन नहीं यार, क्या टाइप्ड है। ठीक है। और इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं? हमें चाहिए ये बेस एड्रेस 8 बाइट्स। तो 8 बाइट्स इज बेसिकली 2 बिट्स, है ना। बेस एड्रेस एंड लेंथ। तो एक बात, सॉरी आई मीन 8 बाइट्स। ओके 8 बाइट इट इज। अभी क्या, तो हमें क्या करना है बेसिकली? बेस एड्रेस एंड लेंथ। तो कुछ नहीं, कोई इशू नहीं है। हैश इंक्लूड stdinit.h, है ना। stdinit.h, बस कोई दिक्कत नहीं है। और अंडरस्कोर अंडरस्कोर ए एट्रीब्यूट पैक्ड। एट्रीब्यूट पैक्ड कैसे होता है? इसकी जरूरत नहीं थी। एट्रीब्यूट पैक स्ट्रक्ट सी, ये चाहिए था अपने को, है ना। बेसिकली ये चाहिए था, है ना। बस ये चाहिए था बिकॉज हमें N64 बेस एड्रेस, ठीक है। यू इंट 64 बेसिकली लेंथ
और फिर उसके बाद टाइप 4 बाइट्स इन 32T है ना, ये क्या था, टाइप था। और यू इन 32T, ये क्या होगा, 4 बाइट्स कितना है, 4 बाइट्स है, ACPI, ठीक है। ये हो गया हमारा स्ट्रक्ट मेमोरी मैप। और उसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, एज डिफाइन E820H मेमोरी मैप बेस HDR, ये है हमारा A400 था ना, ठीक है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, कुछ नहीं करने वाले हैं। अ, एक ये डिफाइन करने वाले हैं, इसका पॉइंटर, ठीक है। इसका पॉइंटर डिफाइन करने वाला है कहाँ पे, E820H बेस एड्रेस, ठीक है। और अब क्या करने वाले हैं, टोटल कितनी एंट्रीज हैं ये भी तो हमें जानना पड़ेगा, है ना। आई मीन ये भी तो एक इशू है। हम्म। और एक इशू है, कितनी एंट्रीज हैं ये भी तो हमें सेव करना पड़ेगा, है ना। ये भी सेव करना पड़ेगा, नंबर ऑफ एंट्रीज। और वो आई थिंक ई बी एक्स हमारे काम का है ना, EBX सेव करना पड़ेगा मैं, सुनो। है ना। और, आ, आ, ये डॉट डन एंड ऑफ द लिस्ट, ओके। बट EBX 0 उससे पहले ऐसा भी तो कर सकते हैं हम लोग, एक और लॉजिक भी तो यूज कर सकते हैं। लॉजिक ये है, देखो मैं बताता हूँ। हम लोग क्या करते हैं, EBX है ना, EBX क्या 4 बाइट लेता है ना, तो A400 नहीं है, 4 बाइट है ना। कैलकुलेटर खोलो, कैलकुलेटर भाई। A400 है ना, इसमें 4 बाइट अगर ऐड करते हैं तो क्या A404 है ना। A404 पे हम लोग क्या करने वाले हैं, A404 पे
सेव करने वाला है, ठीक है। तो A404, परफेक्ट। और boot डॉट एसएम में जाएंगे हम लोग, A404, ठीक है। और EBX, जब भी ये जो ज़ीरो हो रहा होगा ना, अ, अगर मैप एरर, कैसे करें? देखो ये भी ट्रिक यूज़ कर सकते हैं। DI की वैल्यू हम लोग स्टोर कर सकते हैं, है ना। DI की वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। हर बार 24 ऐड होता जा रहा था, है ना। तो हम पता कर सकते हैं कि कितनी एंट्रीज हैं DI की हेल्प से, है ना। ये इनफैक्ट वन ऑफ द बेस्ट मेथड्स है ना। हम्म, तो हम लोग यही करते हैं, डन करने से पहले DI की वैल्यू सेव कर लेते हैं, ठीक है। तो मूव A400 में हम लोग क्या मूव करने वाले हैं, DI, ठीक है। लेकिन DI जो है, ठीक है। हाँ, और हम लोग क्या करेंगे, A400 से ये वैल्यू उठा लेंगे, ठीक है। तो एक काम करते हैं, कर्नल डॉट सी में हम लोग जाते हैं, इंट इंट स्टार, इंट, एक काम करते हैं, यहाँ पे इंक्लूड करते हैं, हैश इंक्लूड, हैश इंक्लूड क्या है, STD इंट डॉट एच, और उसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, इवेंट 16 स्टार x इक्वल्स इवेंट 16 स्टार 0x A400, ठीक है। और स्टार x, ये करने की कोशिश करते हैं, लेट्स सी। बट कुछ तो अजीब सा नंबर प्रिंट हुआ है, क्लियरली गार्बेज वैल्यू होगी। 42,132 एंट्रीज तो नहीं है आपका। ओ, एक सेकेंड, सही सही है, सही है, परफेक्ट सही है। 42,132। फर्स्ट ऑफ ऑल DI चेक करते हैं, 16 बिट, इस DI 16 बिट रजिस्टर, बहुत सही। तो सही है, परफेक्ट सही है, यानी कि हम नंबर ऑफ एंट्रीज निकाल सकते हैं इससे। हाँ, पता नहीं कितना रिलायबल, बट है ना। 24 हर बार ऐड हो रहा था। इनिशियल DI की वैल्यू क्या थी जब स्टार्ट किया था, तो हमने DI में क्या वैल्यू, मेमोरी मैप स्टार्ट एड्रेस ये भरा था ना, 404, और हर बार 24 ऐड होता गया है ना। लास्ट में भी 24 ऐड हुआ है,
तो हम लोग निकाल सकते हैं नंबर ऑफ एंट्रीज। यूनिट 16 आंसर इक्वल्स स्टार ऑफ एक्स, ठीक है। और फिर आंसर माइनस इक्वल्स 0x A404, ठीक है, विच इज हमने स्टार्टिंग में जो ऐड किया था। फिर उसके बाद ए आंसर डिवाइड इक्वल्स 24 बार बार ऐड हो रहा था, है ना। और देखो, पर एक एंट्री है तो 24, तो ठीक है, परफेक्ट है। और फिर उसके बाद आंसर यहाँ पे प्रिंट करना है हमें, ठीक है। लेट्स सी। अब ओके, तो 6 एंट्रीज है, विच इज़ क्वाइट क्लोज टू क्यूमी में जो जनरली होता है, ठीक है। तो हमने सही आंसर निकाल लिया है। ये टेक्निक हम लोग यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो अ, इसी को हम लोग को क्या करना है, इसी को हम लोग को मेमोरी यूनिट में करना है, ठीक है। तो हैश डिफाइन E820H, रीजनल 0x A400, ठीक है। जस्ट ओके, हम लोग क्या करने वाले हैं, बाद 4, दिस शुड गिव नंबर ऑफ एंट्रीज, ठीक है। तो 16 नंबर इक्वल 0, तो यहाँ पे हो जाएगा नंबर ऑफ एंट्रीज इक्वल्स एंट्रीज नम, ठीक है। यहाँ से हमें नंबर ऑफ एंट्रीज मिल जाएगी, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है हमारा मैप जो है वो रेडी ही है ना। मेमोरी मैप रेडी ही है रीड करने के लिए।
ठीक है। मेमोरी मैप इन इट। अब हमें क्या करना है, कुछ चीज़ें होती हैं, सैनिटाइज करना होता है, क्लीन करना होता है, हम उतना नहीं एडवांस नहीं जाएंगे, ठीक है। अ, अभी फ़िलहाल के लिए, बाद में करने ही वाले हैं उसको, बट अभी क्या करते हैं, प्रिंट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो वैसे भी इस समय के लिए इतना काफ़ी है।